हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम या स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं। लास्ट में हमने बात करी थी लास्ट क्लास में बेटा अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। दिस इज व्हाट द ये भी वॉल्यूम की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। तो पहली बात देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम H2S2O7। इसको हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे हमने कहा कि हम H2O2 की स्ट्रेंथ है उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द नेम ऑफ परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। और हम लोग जानते हैं एक तो होता है H2SO4, आपका वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरी बात कि जेई में आज तक एज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसके बारे में, बट ठीक है हमारे सिलेबस में तो हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देखिए, सो दिस इज व्हाट द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम आपका टॉपिक है। तो पहली बात की हाउ वी डू प्रिपेयर H2S2O7 और वी से वॉल्यूम। तो सिंपली वी कैन से वॉल्यूम इज prepared by dissolving H2SO4 solution in SO3 गैस। कि हम H2SO4 का सॉल्यूशन जो है उसको SO3 गैस में हम डिसॉल्व करते हैं और वहां से आपका जो है H2S2O7 या वॉल्यूम जो है प्रिपेयर होता है बेसिकली। और and this and we say and this SO3 is known as free SO3। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री SO3। आगे उसका मीनिंग मालूम पड़ेगा, हमें थोड़ा आगे बात करेंगे हम लोग। और बेसिकली क्वेश्चन में हमसे इस फ्री SO3 का परसेंटेज ही पूछ सकता है कि भाई बताइए वॉल्यूम में इस फ्री SO3 का परसेंटेज कितना है। ये सुनो, अगर मैं इसी बात को इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो हम क्या करा हमने भाई कि H2SO4 का सॉल्यूशन आपका एक्वा सॉल्यूशन, इसको हमने डिसॉल्व किया है SO3 गैस में, आपको मिलता है वॉल्यूम। या सुनो, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग बोल रहे हैं फ्री SO3 गैस। और एक्चुअली इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो H2SO4 है ये भी तो कैसे बना होगा, दिस इज हाउ H2O प्लस SO2 सॉरी SO3। ये H2SO4 ऐसे तो बना होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो SO3 है यहाँ पे ये कंबाइंड फॉर्म में, ये आपकी कंबाइंड फॉर्म में, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं SO3 या फ्री SO3 गैस बोलते हैं। तो कई बार आपको जो रिप्रेजेंटेशन है कि वॉल्यूम कैसे बनता है वो ऐसे दिखाया जा सकता है, कई बार आपको वो कंबाइंड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखाया जा सकता है। या सुनो, अब मैं बात आता हूँ टॉपिक पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज लेबलिंग या इसको हम कैसे लिखते हैं, उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटा, पहली बात की जो परसेंटेज लेबलिंग of वॉल्यूम is always greater than 100। percentage labeling of volume is always greater than 100 and an extra amount other than 100 represent the weight of H2O which react with SO3 which react with SO3। अभी जो मैंने लिख तो दिया है कि
क्या है कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम जो हमेशा वो 100 से ज़्यादा होता है, और 100 के अलावा जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ वाटर को, जो कि SO3 से रिएक्ट करेगा। इस चीज को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, ढंग सुनना इस चीज को। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ free SO3 gas, calculate percentage of free SO3 gas in 118% ऑलियम सैंपल। अब जो ऊपर जो बात लिखी ना वो आपको समझ में आएगी। हमने क्या कहा था, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम, जिसे हमने कहा था ना कि H2O2 की बॉटल पे हमेशा लिखा होता है कि भाई 20V, 30V, 10V जो भी है। ऐसे जब आप वॉल्यूम की बॉटल लेके आते हैं तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा लेबलिंग की फॉर्म में, दैट इज 108% ऑलियम सैंपल, 118% ऑलियम सैंपल, 105% ऑलियम सैंपल। ऐसा वहां पर आप कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म वहां मेंशन हो सकती है। सुनाओ, हमने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू हमेशा 100 से ज्यादा होती है। 100 से ऊपर जो है, यहाँ पे 100 से ऊपर क्या है, 18। तो ये 18 जो है ये वाटर के वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसके अंदर 18 ग्राम क्या है, वाटर है, जो कि SO3 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4। तो देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहली बात तो 118% ऑलियम सैंपल जो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ आपके पास 18 ग्राम तो क्या है, वाटर है। रिमेनिंग 100 ग्राम जो है इट इज व्हाट, ये आपका H2SO4 प्लस क्या है, SO3। ये सुन लो, बात समझ में आई। जो एक्स्ट्रा जो भी है 100 के ऊपर जो भी है, मान लो 109% होता तो 9 ग्राम वाटर होता, और वही वाटर आपका SO3 गैस से रिएक्ट करेगा, वही वाटर आपका SO3 गैस से रिएक्ट करेगा। तो हमने क्या कहा, 18 ग्राम तो वाटर है, बाकी 100 ग्राम में क्या है, H2SO4 और SO3 है। तो हमसे जो फ्री SO3 है इसका परसेंटेज हमसे पूछा है, इसका परसेंटेज हमसे पूछा है, तो उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए तो मैं थोड़ा बड़ा इस तरह लिखता हूं, देखिए एक बार आप, है ना, लुक एट दिस। तुम्हें मालूम है, चलो सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया। देखिए H2O विथ SO3 गिव्स H2SO4। ढंग सुनना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे। वाटर कितना है, 18 ग्राम है। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ अगर हम स्टोइकियोमेट्री देखें तो 1:1 की बात हो रही है। जितने मोल वाटर के होंगे उतने ही मोल आपके SO3 के होंगे, और उससे उतने ही मोल आपके H2SO4 के बनेंगे। ये सुनो, तो मैं मोल ऑफ वाटर की यहाँ बात करूँ अगर, तो गिवन मास बाय मोलर मास 1 मोल है। ये सुनो, तो ऑब्वियसली SO3 का भी आपका 1 ही मोल होगा। अगर इसके मास की बात की जाए यहाँ पर, तो इट इज व्हाट, 1 × 80, दैट इज 80। यस और नो, एग्री और नॉट? क्या ये बात समझ में आई? तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 गैस की यहाँ बात करूं, कितना है वो, 80%। कितना है वो, 80%। कितना है वो, 80%। उसको मैं उतारिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और लिखवाता हूँ, फटाफट से उतारिए जल्दी बेटा, फटाफट से, ठीक है। तो परसेंटेज निकाला मैं, कितना है बेटा ये, 80%। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देखो आप, जितना ज्यादा फ्री SO3 होगा, जितना ज्यादा फ्री SO3 गैस होगा हमारे पास, उतना ही ज्यादा क्वालिटी का आपको ऑलियम मिलेगा। अगर आप यहाँ ये कह दें कि जैसे कि मान लीजिए हमने कहा इस केस में एग्जांपल 118% ऑलियम सैंपल हमने लिया, मान लो मैं अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में मान लो मैं कह दूं कि लेट 104.5% ऑफ ऑलियम सैंपल, तो ऑब्वियसली जो फ्री SO3 है उसका परसेंटेज यहाँ कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई 4.5 ग्राम क्या है, वाटर है, बाकी जो 100 ग्राम है वो क्या है, SO3 प्लस H2SO4 है।
हाँ, एक और चीज हम बोलना चाहे अगर इसी क्वेश्चन में, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ 80 ग्राम तो क्या है, व्हाट वी से, SO3 है, यस और नो। तो H2O कितना है, 18 ग्राम है। बाकी 20 ग्राम क्या हमारे पास यहाँ पर, 20 ग्राम क्या है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज व्हाट, H2SO4। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये तो मैंने लिखा यहाँ से बेटा, कि जो 100 ग्राम में से अगर 80 ग्राम SO3 है तो 20 ग्राम क्या हमारा H2SO4। अब एक इंपॉर्टेंट और चीज देखो, बस आता हूँ वापस। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो परसेंटेज लेबलिंग हम दिखाते हैं ना, 118%, एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये नेट H2SO4 का अमाउंट ही है। ये नेट H2SO4 का अमाउंट ही है। कैसे नेट, कैसे, 20 ग्राम तो ही है। अब अगर ये एक ml, एक मोल है, तो ऑब्वियसली एक मोल बनेगा। तो एक मोल का अंदर कितना है, 98 ग्राम। एक मोल मतलब कितना होता है, 98 ग्राम। तो 98 प्लस 20 कितना हो गया, 118 ग्राम। जो भी परसेंटेज लेबलिंग लिखा होता है, इट मीन्स कि ये नेट H2SO4 की ही बात कर रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, हम कह रहे थे कि जितना ज्यादा व्हाट वी से SO3 का परसेंटेज होगा, उतना ही क्वालिटी का हमें ऑलियम मिलेगा। मतलब कि जो परसेंटेज सैंपल है वो लेबलिंग ऑफ ऑलियम है वो बढ़ जाएगा। आप ये कह सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ बात करी कि भाई हमने सपोज करो हमने 104.5% ऑफ ऑलियम सैंपल लिया, तो वाटर कितना आ गया, 100 के अलावा जो वाटर 4.5 ग्राम। तो वाटर का कहते हैं मोल कितने होगा वाटर का भाई, 4.5/18, दैट इज 1/4 मोल। तो वाटर के अगर 1/4 मोल है तो SO3 के भी कितने होंगे, 1/4 होंगे। SO3 कितना 1/4 होंगे। तो अगर मोल इसका 1/4 है तो मास कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 80, दैट इज 20 ग्राम। तो कहाँ ये 80% था, अब कहाँ होगा ये 20%। मतलब कि अगर परसेंटेज लेबलिंग, अगर आपको ऑलियम की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, इसका मतलब क्या है, जो अमाउंट ऑफ फ्री SO3 है वो ज्यादा होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब यहीं से एक बात निकल के आती है रेंज की, कि जो रेंज ऑफ ऑलियम है वो कितना है, उसको हम देखते हैं। देखो, दैट इज व्हाट, जो रेंज ऑफ ऑलियम है, परसेंटेज लेबलिंग की फॉर्म में कह रहा हूं, परसेंटेज लेबलिंग की फॉर्म में कह रहा हूं, वो आपका 100 से 122.5% तक हो सकता है। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि 100 से ज्यादा होता है, तो 100 से ज्यादा और कहां तक, 122.5% तक हो सकता है। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा आप लेंगे तो फिर चीजें बिगड़ जाएगी। तो कैसे, यही मैं इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 122.5%। देखिए, फॉर 5% ऑलियम सैंपल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वाटर के मोल कितने हैं, 22.5। ये किसके मोल, आपके वाटर के। और यही मोल किसके हैं, आपके SO3 के भी है। हमें पता है कि जो रेशियो है वो 1:1 का चल रहा है आपका, यस और नो। तो जब जब SO3 के इतने मोल है, तो अगर यहाँ से मैं वेट निकालू SO3 का, तो कितना आ जाएगा, 22.5/18, ये तो मोल आ गए, इनटू मोलर मास कितना आपका 80। एग्री और नॉट। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वेट ऑफ SO3 इज व्हाट, 100%। सो अगर आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट, इसका मतलब क्या है, SO3 का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है। तो हमने कहा है कि ये 100 ग्राम जो है, अगर मैं कह रहा हूँ 118% सैंपल है, तो 18 ग्राम तो वाटर चला गया। ऐसे जब मैं कह रहा हूँ 122.5% सैंपल है, तो 22.5 तो वाटर हो गया। बाकी सैंपल, बाकी क्या बचा, 100 ग्राम बचा, वो क्या है, H2SO4 प्लस SO3 है। तो यहां से जब आपको सॉल्व करेंगे, इट मीन्स की जो वेट ऑफ SO3 कितना आ रहा है, 100। इसका मतलब SO3 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 ही तो हो सकता है, 100 ही तो हो सकता है। इसलिए जो रेंज है आपकी वो 100 से 122.5% हो जाती है। क्लियर, एग्री और नॉट। उसको सॉल्व करो, सॉरी इसको उतारो, फिर हम आगे बात करते हैं एक बार। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है, फाइंड द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ 100 ग्राम sample of
oleum if it contains 20 gram of SO3। देखिए बेटा, पिछली बार क्वेश्चन में आपको परसेंटेज लेबलिंग गिवन था और परसेंटेज ऑफ SO3 आपसे पूछा गया था। इस बार आपसे परसेंटेज लेबलिंग पूछा गया, तो बहुत क्लियर बोला गया है कि सैंपल जो है वो कितने ग्राम का है, इज ऑफ 100 ग्राम। हम लोग जानते हैं जो सैंपल है उसमें ऑब्वियसली क्या क्या होता है आपके पास, एक तो H2SO4 होता है और एक आपका SO3 होता है। यस और नो? क्लियर? तो जब SO3 20 ग्राम है तो ऑब्वियसली इसमें 80 ग्राम क्या है, H2SO4। सही है कि नहीं भाई? जब SO3 20 ग्राम है तो 80 ग्राम क्या है, H2SO4। मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज लेबलिंग जो होता है वो क्या दिखाता है, वो नेट अमाउंट ऑफ H2SO4 को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में चीज प्रूव करके भी दिखाई थी। तो इट मीन्स कि मुझे कहीं ना कहीं जो नेट अमाउंट ऑफ H2SO4 है वही निकालना होगा। एग्री और नॉट? तो हम लोग जानते हैं जो हमारी बेसिक रिएक्शन हमारी क्या है कि H2O प्लस SO3 गिव्स H2SO4। अब सैंपल में ये 20 ग्राम है तो इससे कितना H2SO4 मिलेगा वो तो निकालना मुझे। एग्री और नॉट? क्योंकि मुझे पता है कि ये कंप्लीटली वाटर से रिएक्ट करता है और कंप्लीटली क्या होता है, H2SO4 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से इसके मोल निकालें हम लोग तो इसके मोल कितने आ जाएंगे हमारे, 20/80, दैट इज 1/4 मोल। तो इसके 1/4 मोल अगर है तो आपके H2SO4 के भी कितने मोल होंगे, 1/4 मोल होंगे। ऑब्वियस बात, 1:1 का स्टोइकियोमेट्री है, तो यहाँ भी मोल कितने आपके 1/4। तो मास अगर हम निकालें यहाँ से तो इट इज 1/4 इंटू मोलर मास 98, थर्ड 49 का हाफ आपका 24.5 ग्राम। यस और नो? क्लियर? यस और नो? तो देखो इसका मतलब कि जो H2SO4 है वो कितना हो गया, अब 80 तो यहाँ से सैंपल से और 24.5 ग्राम आपका ये, तो 80 प्लस 24.5 दैट इज 104.5 आपकी लेबलिंग है। Yes or no? Of sample. Agree or not? Agree or not? Yes or no? इसको भी एक तरह से और भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहां से बात करूं, मान लो तो ये कितना है 1/4 इंटू 18, इसके मोल निकालने तो कितना आएगा 4.5 ग्राम आएगा। ये हम लोग जानते हैं कि 100 के ऊपर क्या है, वो 100 के ऊपर जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो पार्ट ऐड किया था वो क्या है, वो वेट ऑफ H2 को रिप्रेजेंट करता है जो कि कंप्लीटली SO3 से रिएक्ट करता है और H2SO4 में कन्वर्ट होता है। तो कितना है ये 4.5। सैंपल कितने ग्राम का था, 100 ग्राम का, 100 प्लस 4.5 अगेन 104.5%। यस और नो? तो ये हमारा टॉपिक था परसेंटेज लेबलिंग का। वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक, बट ठीक है, मैं इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जहाँ हम बात करेंगे अबाउट लास्ट टॉपिक हमारा, जहाँ बात करेंगे हम लोग अबाउट हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। थैंक यू सो मच।